हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केल्विन साइकिल। इसे C3 साइकिल के नेम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे और केल्विन साइकिल में कितने फेसेस होते हैं, ठीक है, उन सभी को डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में केल्विन साइकिल का मीन्स क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए जो एनर्जी है उसको यूज करके ग्लूकोज के बनने की प्रोसेस को एक केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था, इसीलिए इसे हम केल्विन साइकिल कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ केल्विन साइकिल। So the Kelvin cycle was discovered by Kelvin, Benson and their colleagues in California। देखिए, जो कैल्विन नाम के साइंटिस्ट थे और एक वेंसन नाम के साइंटिस्ट थे और उनके कुछ साथी थे, उन्होंने मिलकर के कैलिफोर्निया में ये स्टडी की। ओके, और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जो क्लोरेला नाम का एल्गी होता है, क्लोरेला एंड स्किनोडेस्मस विथ रेडियो एक्टिव 14 कार्बन, ठीक है, जो रेडियो एक्टिव 14 कार्बन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, उससे उसकी रिएक्शन कराई थी। रेडियो एक्टिव कार्बन 14C हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 55 to 68 ईयर्स, ठीक है, और इससे ही इन्हें केल्विन साइकिल का पता चला। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको पिक्चर भी शो की है। ये थे मेल्विन केल्विन, इनका पूरा नाम था डॉक्टर मेल्विन केल्विन, ठीक है, और ये बेंसन नाम के साइंटिस्ट थे। यहाँ पे कुछ और भी हैं, ठीक है, इन्होंने देखे यहाँ पे कुछ दिया भी हुआ है। द एंजाइमेटिक रिएक्शन, द कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन, ठीक है, और द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस एंड द डार्क रिएक्शन, ये सभी के सभी रिएक्शन किसने बताए थे? मेल्विन केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने बताए थे। सो डियर, क्या हुआ कि जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का पथ होता है वो हमें इजीली ट्रेस्ड हो गया। देयरफॉर द पथ ऑफ CO2 फिक्सेशन कैन बी इजीली ट्रेस्ड विथ इट्स हेल्प, ठीक है, और एल्गल सस्पेंशन इल्यूमिनेटेड नाम की एक रिएक्शन होती है, यहाँ पे मैंने शो की है, ये देखिए। इल्यूमिनेशन मतलब बाहर निकलना, ठीक है, यहाँ पे एल्गल कल्चर किया गया है, मीन्स यहाँ पे एल्गा को रिप्रोड्यूस किया गया है, उसको पाला गया है, ठीक है, और ये नैनो पार्टिकल्स हैं, एल्गल सेल्स हैं, और ये देखिए यहाँ पर नैनो पार्टिकल सस्पेंशन हुआ है, ठीक है। द पाथ ऑफ CO2 फिक्सेशन कैन बी इजीली ट्रेस्ड विथ इट्स हेल्प। Algal suspension illuminated and carrying out photosynthesis with normal carbon dioxide was supplied with 14 CO2. The alga was killed at intervals in near boiling methanol। जब मेथनॉल में डालेंगे, उसको बॉईल करेंगे, तो जो एल्गाज हैं वो एक तरह से किल्ड हो जाएंगे, मर जाएंगे, और जो नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 14 कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू सप्लाई होगी, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। सो नाउ इज फेजेस ऑफ केल्विन साइकिल। जो केल्विन साइकिल है इसको कुछ फेसेस में डिवाइड किया गया। देयर आर 3 फेसेस, ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे भी दिख रहे होंगे। स्टेज 1 इसमें कार्बन फिक्सेशन होता है, ठीक है, और स्टेज 2 इसमें रिडक्शन होता है, और स्टेज 3 इसमें रीजेनरेशन होता है, ठीक है। तो इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन फुल फॉर्म इज PCR cycle और Kelvin cycle occurs in all photosynthetic plants। आपको ये मैं बता दूं कि जो जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं उन सभी में ये जो केल्विन साइकिल है इसे हम फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन PCR साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। ये सभी प्लांट्स में होती है, चाहे वो C3 प्लांट्स हो या चाहे वो C4 plants हो, ठीक है, whether they have C3 or C4 pathway। It is divided into the following 3 phases। Number first is carboxylation, ठीक है, इसमें क्या होता है कि RUBC जो है वो CO2 मॉलिक्यूल्स के साथ फिक्स होता है, सो दिस इज कॉल्ड कार्बन फिक्सेशन, ठीक है। नंबर सेकेंड इज ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल एंड थर्ड इज रीजनरेशन ऑफ RUBP। यहाँ पे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए RUBC, ये देखिए
आरयूबीपी था, उसने 3 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन फिक्सेशन की प्रोसेस किया, जहाँ से 6 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिड्यूस होके 6 एडीपी बनाया। देन रिडक्शन हुआ, जिसमें स्टेप 2 है ये, जिसमें 6 NADPH ने 6 NADP पॉजिटिव और प्लस हाइड्रोजन पॉजिटिव 2 तरह के आयंस निकाले। ठीक है, यहाँ पे शुगर का फॉर्मेशन हुआ और शुगर से ये फिर से रीफॉर्म होने लगे। देखिए आपको नेम से ही समझ में आ रहा होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन का मीन्स है फिर से बनना। तो क्या हुआ कि शुगर मॉलिक्यूल से फिर से आरयूबीपी बनने लगा, जिसमें 3 एटीपी था वो कन्वर्ट हो गया 3 एडीपी में। देन फिर से आरयूबीपी फॉर्म हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। ठीक है, सो दिस इज द केल्विन साइकिल। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज कार्बोक्सिलेशन। व्हाट इज इन कार्बोक्सिलेशन? Carboxylation is the addition of carbon dioxide to another substance called acceptor. Photosynthetic carboxylation requires ribulose 1. ठीक है, जो photosynthetic carboxylation होता है उसमें रिक्वायर होता है रेबुलोज 1 and 5-biphosphate means RUBP एज एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स जो RUBP होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर का वर्क करता है। ठीक है, एंड RUBP कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज और ISCO रुबिस्को बोलते हैं इसे, रुबिस्को एज एंजाइम। जो रुबिस्को होता है वो एंजाइम का वर्क करता है इसमें, और जो एंजाइम है वो इसे हम कार्बोक्सी डिस्ट्रोम्यूटेज भी कहते हैं। मतलब द एंजाइम वाज प्रीवियसली कॉल्ड कार्बोक्सी डिस्म्यूटेज। ओके, कार्बोक्सी डिस्म्यूटेज। ओके, सो जो रुबिस्को है, रुबिस्को इज द मोस्ट एबिडेंट प्रोटीन ऑफ द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। काफी इंपॉर्टेंट है ये। इट कंस्टिट्यूट्स, जो रुबिस्को है वो किस किस से मिलकर के बना है? 16% ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ओके दिस इज L, क्लोरोप्लास्ट, proteins 40% of soluble leaf proteins. However, it is a slowest enzyme with a turnover of 3 carbon dioxide molecule per second. Rubisco is located in the stoma. Where it is located? In the stoma on the outer surface of thylakoid membranes. So अब क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विथ रेबुलोज। जो रेबुलोज था उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो जाएगी 1,5 बायोफॉस्फेट टू प्रोड्यूस अ ट्रांसिएंट इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा जिसे हम कहेंगे 2 कार्बोक्सी 3 केटो 1 5 बाईफॉस्फोरिबोटॉल। ठीक है, द इंटरमीडिएट स्प्लिट्स अप इमिडिएटली। अब जो इंटरमीडिएट बना वो ज्यादा देर तक नहीं रहेगा और वो जल्दी से खत्म हो जाएगा। तो इंटरमीडिएट स्प्लिट्स अप इमिडिएटली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसे हम PGA भी कहते हैं। इट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपसे कभी कभी नीट में भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन है फोटोसिंथेसिस का, तो कौन सा है? PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे आपको ये देखिए रिएक्शन में CO2, ठीक है, कार्बन, ये देखिए कार्बोक्सिलेशन हुआ, देन रुबिस्को कन्वर्टेड इनटू 2 कार्बोक्सी केटो 1,5 बाईफॉस्फो राइबोटॉल। ठीक है, नंबर फिर अगला क्या हुआ कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 PGA फॉर्म हो गए। ठीक है, फिर यहाँ से ट्रायोज फॉस्फेट काइनेज बनेगा, यहाँ से ATP कन्वर्ट होगा ATP में, और फिर 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, NADPH भी निकलेगा, फिर NADP NH3PO4 माइनस आयन का फॉर्मेशन कर लेगा। So this is the reaction RUBP plus CO2। यहाँ पे RUBP और ये एक तरह के एंजाइम का वर्क कर रहा है ऊपर, और यहाँ पे कार्बोक्सिलेज Mg2+ आयन, और फिर यहाँ पे 2 कार्बोक्सी 3 केटो 1,5 बाईफॉस्फोरिबोटॉल बना। देन यहाँ पे 2 कार्बोक्सी 3 केटो 1,5 बाईफॉस्फोरिबोटॉल प्लस H2O इज जनरेट
2PGA, phosphoglyceric acid. Okay. So now is glycolytic reversal. ठीक है, reversal. What is in glycolytic reversal? The process of involved in this step or phases are reversal of the processes found during glycolysis. पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. जब रेस्पिरेशन का पार्ट होता है तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में जो प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है, जो फेजेस होते हैं, वो एक तरह के रिवर्सल का ही इनमें काम होता है. ठीक है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व इन द स्टेप्स और फेज आर रिवर्सल ऑफ द प्रोसेस फाउंड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. क्या होता है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और पीजीए इज फर्दर फॉस्फोरिलेटेड बाय एटी. क्या इसमें आया? फॉस्फोरिलेटेड हो गया एटीपी के जरिए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्राइओज. कौन से एंजाइम की हेल्प से? ट्राइओज फॉस्फेट काइनेज की हेल्प से. देन फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, इसे हम बोलते हैं कॉमनली, ठीक है, ट्राइओज फॉस्फेट काइनेज भी बोलेंगे और फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज भी बोलते हैं. ये क्या करता है? इट गिव्स राइज टू 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. ठीक है, क्या बना कि फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज से 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया. सो दिस इज द रिएक्शन पीजीए प्लस एटीपी. यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट एंड काइनेज एंजाइम्स थे और क्या प्रोड्यूस किया उन्होंने? 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्लस एटीपी की फॉर्म में, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी को बाहर निकाला. ठीक है, इन रिएक्शंस को आप नोट डाउन करते जाइए और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर स्टडी विद सौम्या सर्च कर सकते हैं. वहाँ पे आपको सारे के सारे नोट्स विद पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएंगे. So dear, after it biphosphoglyceric acid is reduced by NADPH. मतलब जो NADPH था वो आ करके रिड्यूस कर देगा बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड को. किसके जरिए? थ्रू द एजेंसी ऑफ एंजाइम ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस, जिसे हम ट्राइओस फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस भी कहते हैं. इट प्रोड्यूस ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड. ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन भी दी है. 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्लस NADPH, ऊपर किसकी प्रेजेंस में? ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड डिहाइड्रोजनेस. क्या बनाया? क्या प्रोड्यूस किया? ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट प्लस H3PO4 प्लस NADP प्लस आयन. ओके, सो अब क्या होगा? जो ग्लिसरैल्डिहाइड है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, वो फॉस्फोट्राइओज और आइसोमेरेज एंजाइम की हेल्प से इनकी प्रेजेंस में डाईऑक्सी एसीटोन का फॉर्मेशन करेगा. डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट. ओके, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इज अ की प्रोडक्ट विच इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ बोथ. कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट. जो ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट होता है, ये दोनों चीजों का, यानी कार्बोहाइड्रेट और फैट, बोथ का ये एक तरह से सिंथेसिस करता है. ठीक है, फॉर फॉर्मिंग कार्बोहाइड्रेट्स से ग्लूकोज, अ पार्ट ऑफ इट इज चेंज्ड इनटू इट्स आइसोमर. किसमें? आइसोमर में चेंज कर देता है, जिसे हम कहते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट. द एंजाइम दैट कैटलाइजेस द रिएक्शन इज फॉस्फोट्राइओज आइसोमरेज. यू कैन सी हियर. देखिए क्या हुआ कि ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोट्राइओज एंजाइम एंड आइसोमरेज एंजाइम जो कि बना है, देन इन्होंने क्या फॉर्म कर लिया? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट. ओके, so dear, after it the two isomers condense in the presence of enzyme aldolase. जो 2 आइसोमर्स थे वो एल्डोलेस नाम के एंजाइम की प्रेजेंस में कंडेंस होंगे. ठीक है, और कंडेंस होकर के फॉर्म करेंगे फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट. हियर यू कैन सी द रिएक्शन. ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट प्लस डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट, प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेस, produce fructose 1,6 phosphate. Okay,
Now the fructose 1,6 biphosphate, it is commonly called as FBP, loses 1 phosphate group, जो कि 1 phosphate group को lose करेगा, forms fructose 6 phosphate, जिसे हम F6P भी बोलेंगे, ठीक है, which is then changed to glucose 6 phosphate, G6P बोलेंगे. The latter can produce glucose or become part of sucrose and पॉलीसैकेराइड्स. यहाँ पे ये देखिए रिएक्शन क्या है कि फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट वाटर के साथ मिल करके फ्रक्टोज और 1,6 बाइफॉस्फेट की हेल्प से क्या बनाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, जिससे H3PO4 बाहर निकलेगा. ये देखिए यहाँ पर. देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की हेल्प से बनाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है. और जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होगा वो वाटर के साथ मिलकर के फॉस्फेटेज नाम के एंजाइम की हेल्प से बनाएगा ग्लूकोज और H3PO4, ठीक है. क्या हो रहा है, फ्रक्टोज से सुक्रोज और पॉलीसैकेराइड यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है. सो डियर, अब हमें पता है कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन, मतलब जो ग्लूकोज होता है वो एक 6 कार्बन कंपाउंड होता है. तो ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है, यही जो मॉलिक्यूल है, इन्हें ही हमने केल्विन साइकिल बोला. मतलब जो आपने भी देखा ना कि ग्लूकोज बन गया, अब ग्लूकोज से फिर से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड. सो इसी प्रोसेस को हम कहेंगे केल्विन साइकिल. अ ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, 6 टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल. एक बार में 6 साइकिल होते हैं. जो साइकिल मैंने आपको समझाया वो 6 साइकिल एक बार में होते हैं, ठीक है. सो 6 टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड टू सिंथेसिस इट्स 1 मॉलिक्यूल, ठीक है. अब एक कार्बन बना था अभी, लेकिन हमें ग्लूकोज में कितने कार्बन चाहिए, 6 कार्बन चाहिए. इसलिए 6 कार्बन बनाने के लिए उसको 6 बार रिपीट होना पड़ेगा. सो इसीलिए हम तब जाकर के एक मॉलिक्यूल बना पाएंगे शुगर का, ठीक है. एज ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, या ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना पाएंगे. 6 टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल, जो ये साइकिल हुई इसके 6 टर्न्स होंगे, ठीक है, आर रिक्वायर्ड टू सिंथेसिस इट्स 1 मॉलिक्यूल. ओके, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे रिएक्शन भी समझाई है. CO2 जो कि रुबिस्को एंजाइम के साथ मिलकर के 2 कार्बोक्सी 3 कीटो 1,5 बाईफॉस्फो रिबोटॉल बनाएगा. देन 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड PGA, ये ट्राइओस फॉस्फेट काइनेज के साथ मिल करके डाईफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड बनाएगा. देन यहाँ से NTPH निकलेगा, फिर यहाँ पे ग्लिसरैल्डिहाइड बनेगा, फिर आइसोमरेज की हेल्प से यहाँ पे डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है. यहाँ पे देखिए, या एल्डोलेज एंजाइम की हेल्प से क्या बनेगा, फ्रक्टोज मॉलिक्यूल, ठीक है. यहाँ पे आपको दिख रहा है. और यहाँ से हम डायरेक्ट ये ग्लिसरैल्डिहाइड से अगर हम फिर से रिएक्शन बैक कराएं, ये देखिए ट्रांसस्केलेटोलेज की हेल्प से, तो यहाँ पे राइबोज 5 फॉस्फेट बनेगा, ठीक है. आइसोमरेज की हेल्प से फिर से राइबोज बन जाएगा. तो डियर, अब हम समझेंगे रीजेनरेशन ऑफ RUBP. मीन्स जो फ्रक्टोज मॉलिक्यूल, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन चुका है, उससे किस तरह से रीजेनरेशन होगा, ठीक है. फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, जिसे हम X6P भी बोलते हैं, एंड ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट GAP रिएक्ट टू फॉर्म एरेथ्रोज 4 फॉस्फेट. क्या बनाएंगे ये, E4P, एंड xylulose 5 phosphate X5P erythrose 4 phosphate combines with dihydroxyacetone 3 phosphate to produce pseudoheptulose. कितने रेशियो में, 1:7 में ये रेशियो में मिलेंगे आकर के. देन डाइफॉस्फेट, जिसे हम कहेंगे pseudoheptulose डाइफॉस्फेट STP, which loses a molecules of phosphate, जो कि एक मॉलिक्यूल को लूज करेगा फॉस्फेट के, और क्या बनाएगा, राइस pseudoheptulose 7 फॉस्फेट, जिसे हम S7P भी बोलेंगे, ठीक है. इसकी रिएक्शन मैं आगे डिस्कस कर रही हूँ. तो डियर, जो pseudoheptulose 7 फॉस्फेट है वो रिएक्ट करेगा, रिएक्ट्स विथ ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टू प्रोड्यूस xylulose 5 फॉस्फेट, जिसे हम X5P कहेंगे, एंड राइबोज 5 फॉस्फेट, ठीक है. जो ये राइबोज 5 फॉस्फेट है,
ठीक है, बोथ ऑफ दीज आर चेंज टू देयर आइसोमर राइबोलोज 5-फॉस्फेट, ये चेंज करेंगे अपने आइसोमर में जो कि होगा राइबोलोज 5-फॉस्फेट RU5P। राइबोलोज 5-फॉस्फेट पिक्स अप अ सेकेंड फॉस्फेट, जो कि सेकेंड फॉस्फेट को लेगा, पहला तो इसने लूज ही कर दिया, सेकेंड वाला लेगा फ्रॉम ATP टू बिकम चेंज इनटू राइबोलोज 1,5 बाई फॉस्फेट, जिसे हम बोलेंगे RUBP। सो इट इज द टोटल रिएक्शन ऑफ रीजनरेशन। तो चलिए इनकी रिएक्शंस भी देखते हैं। So here I am showing to you the reaction which happen in regeneration। ठीक है, देखिए क्या हुआ, सेडोहेप्टुलोज 7-फॉस्फेट जो था वो ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के साथ मिलकर के, जो कि ट्रांसकेटोलेज, आपको ध्यान रखना है, ट्रांसकेटोलेज एंजाइम की हेल्प से बनाएगा जाइलोज 5-फॉस्फेट प्लस राइबोज 5-फॉस्फेट। ठीक है, अब क्या होगा, जो जाइलोज 5-फॉस्फेट है वो राइबोलोज 5-फॉस्फेट और 3 एपिमरेज बनेंगे। ठीक है, उनकी हेल्प से क्या बनाएंगे, राइबोलोज 5-फॉस्फेट। अब जो राइबोलोज 5-फॉस्फेट है, जो राइबोलोज 5-फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की हेल्प से बनाएंगे राइबोलोज 5-फॉस्फेट। ठीक है, एंड राइबोलोज बनेगा। अभी ये राइबोज था, अभी बना है राइबोलोज। ठीक है, अब क्या होगा, जो राइबोलोज 5-फॉस्फेट है ये ATP आकर के इसमें जुड़ेगा, ATP यूज करके, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यूज करके फॉस्फोरीब्यूलोकाइनेज और Mg2+ आयन यहाँ पे प्रेजेंस रहेगा और ये बनाएंगे राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट प्लस ADP। ठीक है, द नेट रिएक्शन ऑफ C3 डार्क फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज, यहाँ पे मैंने डार्क रिएक्शन की दी है रिएक्शन। ठीक है, डार्क जो फिक्सेशन होता है कार्बन केल्विन साइकिल में, 6 RUBP प्लस 6 CO2 प्लस 6 ATP प्लस 12 NADPH, दिस इज द डार्क रिएक्शन, इक्वल टू 6 RUBP प्लस C6H12O6 प्लस 18 ADP। So 18 ADP 18 फॉस्फेट एंड 12 NADP प्लस आयन बनेंगे। आपको ध्यान रखने है ये रिएक्शन है डार्क रिएक्शन। ठीक है, इसमें कैसे, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट प्लस ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो कि ट्रांसकेटोलेज की फॉर्म में, ट्रांसकेटोलेज की प्रेजेंस में, ठीक है, TPP यहाँ पे प्रेजेंस रहेगा, क्या बनाएगा, एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट प्लस जाइलोलोज 5-फॉस्फेट, देन एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट प्लस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट एल्डोलेज की हेल्प से बनाएगा सेडोहेप्टुलोज 1:7 डाइफॉस्फेट, देन सेडोहेप्टुलोज 1:7 डाइफॉस्फेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल हेल्प ऑफ सेडोहेप्टुलोज 1,7 बाईफॉस्फेट और Mg2+ आयन की भी प्रेजेंस रहेगी और ये बनाएगा सेडोहेप्टुलोज 7-फॉस्फेट प्लस H3PO4। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ केल्विन साइकिल्स। तो मैंने आपको तीनों फेसेस डिफाइन किए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।